गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसी राम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो अपना टॉपिक है वह है एनआई एक्ट यानी चेक बाउंसिंग से रिलेटेड से के बारे में है। जो एनआई एक्ट की धारा 138 होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कॉरपोरेट कर्जदार की जो समाधान योजना की मंजूरी से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत उसके पूर्व निदेशक की आपराधिक देनदारी खत्म नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस जेबी पाद्रीवाला की पीठ ने कहा कि कंपनी के निदेशक एनआई अधिनियम की कार्रवाई से इस आधार पर आरोप मुक्त होने की मांग नहीं कर सकते कि लेनदार का ऋण आईवीसी के तहत कार्रवाई में तय हो गया। पीठ ने उस व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जो कि कॉर्पोरेट कर्जदार के द्वारा पूर्व प्रबंधक निदेशक थे, जिन्होंने कॉर्पोरेट ऋण के समाधान के आधार पर उन्हें एनआई अधिनियम के मामले से मुक्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट के इनकार को चुनौती दी थी। जस्टिस कौल ने स्वयं जस्टिस ओक की ओर से द्वारा लिखे गए छोटे से निर्णय में कहा कि आईवीसी की कार्रवाई धारा 138 एनआई अधिनियम की कार्रवाई को निदेशक के खिलाफ नहीं रोका जा सकता है। जस्टिस कौल के फैसले में कहा गया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि आईवीसी के तहत प्रक्रिया चाहे धारा 31 हो या धारा 38 से 41 के तहत जो ऋण को समाप्त कर सकती है स्वतः ही आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करने के लिए लागू होगी। एनआई अधिनियम की कार्रवाई की व्याख्या करते हुए निर्णय में आगे कहा गया कि यह प्रकृति में केवल दंडात्मक और न केवल प्रतिपूरक है। हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अगर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो जाती है तो प्रबंध निदेशक के रूप में अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस पारदीवाला ने निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ में अलग सहमति वाला निर्णय लिखा। फैसला करने वाले प्राधिकरण द्वारा आईवीसी की धारा 31 के तहत समाधान योजना पारित करने के बाद और आईवीसी की धारा 32A के आलोक में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्रवाई केवल कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में समाप्त यानी मानी जाएगी। यदि इसे एक नए प्रबंधक द्वारा लिया जाता है तो हस्ताक्षरकर्ता निदेशक के संबंध में एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई जो कि धारा 32A(1) के 2 प्रावधानों द्वारा उत्तरदायी कवर किए गए हैं कानून के अनुसार जारी रहेगा। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आईवीसी की धारा 32A(1)(b) से जुड़ा दूसरा प्रावधान उन व्यक्तियों के आपराधिक दायित्व को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है जो धारा 138 के अपराध के संदर्भ में अन्यथा एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मेरा विचार है कि आईवीसी के प्रावधानों के संचालन से सीआरपीसी की धारा 200 के साथ पठित एनआई अधिनियम की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत प्राकृतिक व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया आपराधिक ट्रायल समाप्त नहीं होगा। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी के भंग होने से इसके पूर्व निदेशक की व्यक्तिगत देनदारी भंग नहीं होगी। जहां एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी और लंबितता के दौरान योजना को मंजूरी दे दी गई, कंपनी भंग हो गई। निदेशक और अन्य अभियुक्त इसके भंग होने का हवाला देकर अपने दायित्व से बच नहीं सकते। जो भंग है वो केवल कंपनी है। एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत आने वाले अभियुक्तों की व्यक्तिगत दंड देयता नहीं है। उन्हें अभियोजन का सामना करना जारी रहेगा या जारी रखना होगा। फैसले के पैराग्राफ 53 में जस्टिस पारदीवाला ने कुछ बैतुकी स्थितियों का भी उदाहरण दिया जो तब उत्पन्न हो सकती है जब तर्क का
हस्ताक्षरकर्ता निदेशक एनआई अधिनियम की धारा 138 या फिर 141 के तहत एक बार समाधान योजना को स्वीकृत होने के बाद आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मेरा विचार है कि ऊपर जो भी विचार हमने व्यक्त किया है, समाधान योजना में निहित धाराएं केवल कॉरपोरेट देनदारी को समाप्त करती हैं, न कि प्राकृतिक व्यक्तियों की पैरा को भी समाप्त करती हैं। देखिए, केस का टाइटल था अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम टूरिज्म फाइनेंस कंपनी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आशा करता हूँ इस चीज़ से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सीख लिया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।